कॉलर ड्रॉ के लेसन में खुशामदीद नाजरीन। इंशाल्लाह आज जो हम ऑप्शन इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसके हवाले से हम अभी इसे प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, बहुत ही नायाब ऑप्शन है, बहुत ही कमाल का ऑप्शन है नाजरीन। तो चलते हैं बिला ताखिर अपने कॉलर ड्रॉ के लेसन की जानिब। सबसे पहले तो हमारे पास टाइटल है पब्लिश टू दी पीडीएफ। पीडीएफ क्या होता है नाज़रीन? पीडीएफ एक फाइल एक्सटेंशन है। जिस तरीके से हम एमएस वर्ड की फ़ाइल, एमएस ऑफिस वर्ड की फ़ाइल जब सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन डॉक होता है, DOC डॉक। डॉक मीन्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर फ्लैश एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, जब उस पर हम कोई भी फाइल सेव करते हैं तो उसकी जो हमारे पास दो तरह की एक्सटेंशन मौजूद होती है। एक होती है SWF और दूसरी होती है FLX, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम फोटोशॉप में कोई भी अपना वर्क सेव करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट सेव करते हैं, ठीक है, उसकी जो हमारे पास फॉर्मेट होती है वो PSD फॉर्मेट होती है। इसी तरीके से नाजरीन, अगर आप मुख्तलिफ लेयर्स पर जो ग्राफिक्स में आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, ग्राफिकली प्रोजेक्ट बनाने के लिए जब हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ नाजरीन ये होता है कि हम उस पर लेयर वाइज काम कर रहे होते हैं, ठीक है। नॉर्मली वे पर आप ये तमाम बातें को अपने मद्देनज़र रखें, लेयर वाइज काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उन तमाम लेयर्स को आप एक करके जब सेव करते हैं तो वो नाज़रीन JPEG का एक्सटेंशन कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस फाइल को JPEG के एक्सटेंशन में सेव करूंगा तो नाज़रीन ये एक ऐसा एक्सटेंशन है फाइल का जो किसी भी सिस्टम में बआसानी के साथ, किसी भी PC पे बआसानी के साथ, किसी भी विंडो में बआसानी के साथ ओपन हो जाता है। क्लियर है? JPEG का एक्सटेंशन के लिए कोई मखसूस सॉफ्टवेयर होना लाजमी नहीं है। ये इमेज आपका जो आपका कोई सा भी विंडो हो उस पर जो बिल्टन इमेज व्यूअर जो सॉफ्टवेयर मौजूद होता है, जिस जो विंडो आपका इमेज को दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है, तो नाज़रीन JPEG एक ऐसा एक्सटेंशन है जो आसानी के साथ आप उस किसी भी प्रोजेक्ट को अगर सेव करेंगे तो वो खुल जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से PDF, जिसकी फुल ऑब्रिवेशन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF। क्लियर है? ये नाजरीन बेसिकली हम अपने प्रोजेक्ट को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या करने के लिए? सिक्योर, ताकि कोई भी आपके प्रोजेक्ट का कंटेंट कॉपी ना कर सके। समझ लीजिए किसी एक तरीके से नाजरीन, एक तरीके से आपका कोई भी प्रोजेक्ट आपका कॉपीराइट हो जाता है, ये आपके हिफाजत में आ जाता है। मैंने अपना एक प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रिपेयर किया नाजरीन। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताता चलूँ। आप जो यहाँ पर एक इफेक्ट देख रहे हैं, ये बेसिकली कॉलर ड्रॉ के एडवांस लेवल पर प्रिपेयर किया गया है और इंशाल्लाह इसी तरीके से इफेक्ट्स आपको कॉलर एडवांस लेवल पर आपको सिखाए गए हैं। आप उसे भी लें और उससे भी मुस्तफ़ीज़ हासिल होने के और बहुत कुछ सीखने के लिए आप उमादा होंगे और आप देखेंगे कि किस तरीके से आप बिल्कुल मास्टर लेवल पर ग्राफिक डिज़ाइनर बनेंगे। उस एडवांस लेवल को लेकर आप उसे देखें, उन पर जो चीज़ें बनाई गई हैं, फ्लायर्स, ब्रोशर, विजिटिंग कार्ड्स, इसके अलावा आपके पास ये जो थीम्स वगैरह मौजूद हैं, ये तमाम चीज़ें बहुत ही निहायत ही उम्दा तरीके से प्रिपेयर की गई हैं, बहुत ही आसान ऑप्शन को और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाई गई हैं। आपको इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें बनाने में और सीखने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं बात कर रहा था PDF नाजरीन एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है कि जो आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपका प्रोजेक्ट आपका कॉपीराइट हो जाए, आपके सिक्योर में आ जाए, आप उसके जो है मालिक बन जाओ, आपके प्रोजेक्ट को कोई दूसरा कॉपी ना कर सके। हाँ, लेकिन ये है कि आपके प्रोजेक्ट को देखते हुए कोई दूसरा गाइड तो ले सकता है कि हाँ ठीक है, हज़रत ने अपने प्रोजेक्ट में ये कंटेंट इस्तेमाल किया तो उसको देख करके बना लिया, ठीक है। या आप अगर आपने कोई भी बेहतरीन सा आपने अपना कोई भी आर्टिकल वगैरह दिया हो, ठीक है, उसको अगर आपने PDF के फाइल में नेट पर बजरिया नेट के ज़रिए जो आपने पूरे वर्ल्ड वाइड में रखा हो, तो ज़ाहिर है आपने वर्ल्ड वाइड जब आपने अपने प्रोजेक्ट को फैलाया है तो ज़ाहिर है उससे लोग तो मुस्तफ़ीज़ हासिल होंगे, लोग तो उसे देखेंगे। लेकिन क्या है कि PDF फाइल फॉर्मेट में उसको सेव करने की वजह का नाजरीन वो आपके कंटेंट को Ctrl+C की मदद से कॉपी करके अपने किसी भी सॉफ्टवेयर पर पेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, उससे गाइड ज़रूर ले सकता है वो, ठीक है। गाइड लेना से इनकार नहीं है, वो उससे गाइड ले सकता है, उसके ज़रिए से कोई चीज़ें आपकी कॉपी कर लेगा, वो कॉपी करके खुद लिख लेगा, ठीक है। इस तरीके का काम वो कर सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता कि आपकी जो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रिपेयर है, जस्ट यहाँ से उसे वो Ctrl+C करे और अपने सॉफ्टवेयर पर जो भी इसका पास सॉफ्टवेयर होगा उस पर पेस्ट कर ले, ऐसा वो नामुमकिन वाली बात है।
बेसिकली नाज़रीन नेट वगैरह में बुक्स वगैरह जो है वो अक्सर और बेशतर हमारे पास पीडीएफ के फाइल में होती है। ज़ाहिर है लोग बड़ी ही मेहनत करके अपने बुक्स वगैरह को प्रिपेयर कर रहे होते हैं और हमें वो पढ़ने के लिए नेट में तो वो उसको शाया कर देते हैं, लेकिन अगर हम उसको नेट में पढ़ने के लिए अगर उन बुक को लें तो आसानी के साथ हम अपने पीडीएफ के फॉर्मेट को पढ़ तो सकते हैं, लेकिन हम उसे अगर कंट्रोल सी करके अपने, अगर वो उर्दू में लिखा होगा, अगर हम इन पेज के सॉफ्टवेयर में जो उर्दू राइट करने का सॉफ्टवेयर है उस पर पेस्ट करेंगे नाज़रीन, हमारा जो भी कंटेंट हमारे पीडीएफ के फाइल फॉर्मेट में जो नेट में इशू किया जाएगा बुक पर, उस पर जो भी लिखा हुआ होगा उर्दू में, तो नाज़रीन इन पेज में जब आप उसे पेस्ट करेंगे कॉपी करके तो ऑल फॉर लिखा हुआ आएगा, बेसिकली वो टेक्स्ट उसमें नहीं लिखा हुआ आएगा, उर्दू टेक्स्ट। ठीक है, तो नाज़रीन ये आप प्रैक्टिकली वर्क खुद करके देखेंगे। अभी मैं आपको पब्लिश टू दी पीडीएफ कॉलर ड्रॉ के प्रोजेक्ट को पीडीएफ के फाइल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो सिखाऊंगा, जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन हमारा ऑप्शन है। तो ये था इंट्रोडक्शन। आप अपने फाइल वगैरह को सिक्योर करने के लिए पीडीएफ फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी दूसरा क्लाइंट आपके प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठा सके, लेकिन आपका प्रोजेक्ट को कॉपी नहीं कर सकेगा, वो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है, हाँ उससे गाइड ज़रूर वो ले सकता है। नाज़रीन इसी तरीके से पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में अगर कोई भी प्रोजेक्ट को आप सेव करेंगे तो इस पीडीएफ के फाइल को खोलने के लिए नाज़रीन आपके पास एक मखसूस सॉफ्टवेयर होना लाजमी है। उस सॉफ्टवेयर का नाम एडोब एक्रोबॉट रीडर। कोई भी एक्रोबॉट रीडर सॉफ्टवेयर पीडीएफ के फाइल फॉर्मेट को ओपन करने के लिए काफ़ी है। क्लियर है? तो अभी हम देखेंगे किस तरीके से। सबसे पहले तो मैं फाइल की टैब पे क्लिक करूंगा, पब्लिश टू दी पीडीएफ, मैं जस्ट यहां पर क्लिक कर दूंगा। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा सेव एज पीडीएफ फाइल फॉर्मेट के नाम से। सेव एज टैब में सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ की फाइल होगी, ये देखें। एंड देन यहां पर हम नाम दे देंगे, मैं यहां पर नाम देना चाहूंगा बाय अली हैदर। क्लियर है? एंड देन डेस्कटॉप लोकेशन है, एंड देन सेव कर दिया। आपकी फाइल पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। मैं इसे मिनिमाइज करूंगा। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये रहा हमारा पीडीएफ बाय अली हैदर के नाम से जो मैंने सेव किया था। ये देखें नाज़रीन इसका आइकॉन जो है वो पीडीएफ के आइकॉन की तरह नजर एडोब एक्रोबॉट रीडर के आइकॉन की तरह नजर आ रहा है। ये क्यों? आप नाज़रीन यहाँ पर थोड़ी सी तवज्जो दें। यहाँ पर मेरे पास एडोब रीडर X1 इंस्टॉल है, इसीलिए इसी वजह से नाज़रीन आपके पास जो ये आइकॉन है हमारे एडोब रीडर के इस आइकॉन से मिलता जुलता नज़र आ रहा है, जो इस बात की इंडिकेटिंग कर रहा है कि जब आप इसको ओपन करेंगे तो हमारे इस एडोब एक्रोबॉट रीडर पे जो है ये ओपन होगा। लेकिन अगर आपके पास एडोब एक्रोबॉट रीडर या कोई सी भी रीडर एक्रोबॉट रीडर सॉफ्टवेयर नहीं होगी तब तक ये आपका आइकॉन प्रॉपरली वे पर शो नहीं होगा, दूसरी तरीके का आइकॉन नज़र आ रहा होगा। जब उसे आप ओपन करेंगे तो उस पीडीएफ के फाइल को फॉर्मेट, उस पीडीएफ के फॉर्मेट को वो खोलने के लिए आपसे वो एप्लीकेशन मांगेगा जो उसको दरकार होगी। लिहाजा मेरे पास एडोब एक्रोबॉट रीडर मौजूद है, अगर नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर ले, बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। और इसे इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ज़रूर देखें किस तरीके से हम इसे इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है नाजरीन? अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, ये देखें नाजरीन अब ये हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन जो ओपन हुई है, ये एडोब एक्रोबॉट रीडर है। ये देखें एडोब रीडर, एंड देन हमारे पास जो बाय अली हैदर डॉट पीडीएफ के फाइल फॉर्मेट, इस पर बासानी के साथ जो हमारा प्रोजेक्ट था वो ओपन हो चुका है। ठीक है, और ये टाइटल बार है, इसे मैं मैक्सिमाइज करूंगा। अब देखें नाजरीन, अब मैं इस पिक्चर से गाइड तो ले सकता हूं कि किस तरीके से आपने इसको प्रिपेयर किया, लेकिन मैं अगर चाहूं कि इस इमेज को मैं यहां से कंट्रोल कट करके या कॉपी वगैरह कर लूँ तो ऐसा मैं नाज़रीन नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर देखें यहाँ से कट कॉपी का ऑप्शन ही एक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये कि नाज़रीन आप इसे कट या कॉपी कर ही नहीं सकते। बेसिकली रीज़न ये, आप इसको सिलेक्ट भी कर लें तो कॉपी का ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव होगा, लेकिन जस्ट आप इसे कॉपी कर लें, आप कॉलर ड्रॉ या किसी भी सॉफ्टवेयर में हम इसे पेस्ट अगर करने की कोशिश करेंगे तो वो ऑल फॉल हो जाएगा, लेकिन वो प्रॉपरली वे पर ये पेस्ट नहीं होगी। क्लियर है नाजरीन? इसे मैंने मिनिमाइज़ किया, मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ। तो अब मैं इसे एडिट पे जाता हूँ। देखिए नाजरीन, मैं सबसे पहले तो एक न्यू पेज लूँगा। न्यू पेज के लिए मैं बल्कि यहीं से मैं एक पेज ले लेता हूँ। क्लियर है? पेज ले लिया, पेज 2, पेज 1। अच्छा, यहाँ पर ये रीज़न क्या है? ये इंपॉर्टेंट रीज़न है। बेसिकली जो आपके पास ये पेज है, पेज पर जो आपको ये इमेज नज़र आ रही है, ये इमेज मैंने पेज में बैकग्राउंड लगाया है और इसकी तफसील मैंने आगे दी है अपने लेआउट के टैब पर। इसके बाकायदा हमने पूरा डिटेल दिया है, आप उसे ज़रूर देखेंगे। और नाज़रीन यहाँ पर कोई इमेज मैंने नहीं रखी है, इस वजह करके ये सेलेक्ट भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैंने बेसिकली पेज बैकग्राउंड इस्तेमाल किया है और ये एक इमेज हमारे पेज में बैकग्राउंड एज अ बैकग्राउंड के तौर पर चस्पा है। ठीक है, इस वजह करके पेज 2 लिया है तो उस पर भी ये नाज़रीन यहाँ पर गिवन है। तो चले हम न्यू पेज ही ले लेते हैं, ओरिएंटेशन लैंडस्केप करते हैं।
अब मैं यहाँ पर फाइल पे जाऊँगा, एडिट पे, पेस्ट का ऑप्शन एक्टिव है। हमने पीडीएफ के फॉर्मेट में जो अपना प्रोजेक्ट को कॉपी किया था सेलेक्ट करके, और अब इधर पेस्ट करेंगे। ये देखें नाजरीन, पेस्टिंग की है, लेकिन क्या लिखा आ रहा है, टैब फाइल पब्लिश टू पीडीएफ, बस ये लिखा हुआ आ रहा है, जो कोई हमारे पहले वाले ग्राफिक्स से रिलेट रखता है। मैं इसे कैप्शन से रिस्टोर डाउन करूँगा, इसे मैं मैक्सिमाइज करूँगा, इसे भी रिस्टोर डाउन, ठीक है। पेज 1 पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नाजरीन, ये देखें नाजरीन, टैब फाइल पब्लिश टू दी पीडीएफ, बेसिकली ये जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जो बेसिकली हमने पीडीएफ के, यहाँ इसे मैं मैक्सिमाइज करूँगा, जो हमने इस इमेज को एडिट करके जो कॉपी की थी, सिलेक्ट किया था पहले, फिर इसको मैंने एडिट पे गया, मैं कॉपी किया था। तो नाज़रीन जब मैंने कॉपी किया था तो इसकी कॉपी क्रिएट होनी चाहिए थी, और जब मैंने इसको कॉलर ड्रॉपर, इसे लॉन्च करते हैं, कॉलर ड्रॉपर जब मैं इसे पेस्ट करूंगा, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ऑलरेडी ये सिलेक्ट है, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं इसे एडिट के जरिए पेस्ट करूंगा तो यहाँ पर इमेज आनी चाहिए थी, तो इमेज क्यों नहीं आई, मैं दोबारा करता हूँ। ये देखिए नाज़रीन, कुछ भी नहीं आया, कोई भी कंटेंट हमारे प्रोजेक्ट का यहाँ पर गिवन नहीं है। अगर मैंने तो यहाँ पर इमेज को कॉपी पेस्ट किया था, अगर आप किसी भी मिसाल के तौर पर बुक वगैरह की जो राइटिंग होती है, टेक्सेस होती हैं, सेंटेंसेस होती हैं, उन सेंटेंस वगैरह को अगर आप कॉपी करके आप इधर पेस्ट करोगे तो वो कुछ और लिखा हुआ आ जाएगा, मगर वो प्रॉपरली पेपर वो टेक्स्ट राइट यहाँ पर नहीं होगा। तो नाज़रीन ये था हमारा पीडीएफ के ज़रिए अपने फाइल को सिक्योर करना। हाँ, अगर मैं आपके मैं इसे ओपन करता हूँ, अब मैं इससे अपने इमेज, आपके इमेज को देखकर जो आपने पीडीएफ के फाइल में सेव की है, मैं इससे गाइड ले सकता हूँ, लेकिन इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो पीडीएफ की फाइल है वो आपके कॉपीराइट है। तो नाजरीन आप कोई भी अपने फाइल वगैरह को, बुक्स वगैरह को अगर आप नेट वगैरह में इशू करना चाहें तो याद रहे आप पीडीएफ के फाइल में करें। इसके हमारे पास बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। एक बेनिफिट्स ये भी है कि हमारे फाइल को, कोई सी भी फाइल हो, अगर आपको टोटल पूरा बुक ही क्यों ना हो, कई सैकड़ों पन्नों पर, तो वो क्या करता है, हमारे स्पेस को कम कर देता है, सेविंग के स्पेस। ज़ाहिर है नेट पे जब आप इशू करते हो, नेट में भी कहीं ना कहीं तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो सेव होगा। तो नाजरीन बेसिकली हमारे पेज का जो, हमारे पूरे बुक का जो साइज़ होगा, जो पेजेस होंगे उस पर, उसके साइज़ को ये कॉम्प्रेस कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है नाजरीन कि नेट में जो भी चीज़ इशू कर दी जाती है वो कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइल को कॉम्प्रेस कर दिया जाए, ताकि व्यूवर्स आप पेजेस को जिस तरीके से नेट के पेज को ब्राउज करते हैं तो आप देखते हैं कितनी तेज़ी के साथ वो ब्राउजिंग हो रही होती है। तो नाज़रीन इसके पीछे पूरी जो है वो वर्किंग होती है। ऐसा ही नहीं वो एकदम AVI की फ़ाइल को वो बिल्कुल नेट पे इशू कर दे रहा है, ठीक है, या इसी तरीके की भारी भारी एक्सटेंशन को वो इशू कर दे रहा है कि आप अभी खोलें, अभी क्लिक करें किसी फाइल में तो वो कल जा करके खुल रहा है। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल कॉम्प्रेस की जाती है, जितना हो सकता है, जितना मुमकिन हो सकता है उसको कॉम्प्रेस करके अपने किसी भी फाइल को, चाहे वो लेटर हो, बुक्स हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कॉम्प्रेस करके उसको नेट पे इशू किया जाता है नाजरीन, ताकि नेट की स्पीड में किसी तरीके की कोई फ़र्क ना आए। नाजरीन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज के भी हवाले से थी वो आपको समझ में आई होगी, और हमने देखा कि PDF के फाइल फॉर्मेट में अपने फाइल को सेव करने के क्या बेनिफिट्स हैं और इससे हम कितने ही फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नाजरीन आज का ये लेसन यहीं पर अख्ताम होता है। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगले लेसन में अगले कमांड्स के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।